अमलियात के ताल्लुक से कोई ज़कात अदा नहीं कर रखी और पहली मर्तबा वो ये शख्स ये वीडियो देख रहा है, तो वो भी अपना इलाज कर सकता है। अब जो शख्स अमलियात नहीं जानता तो उसको क्या करना है, वो ये वाला नक्श इस्तेमाल करेगा। नक्श मुसल्लस इस्तेमाल नहीं करेगा, वो नक्श मुरब्बा इस्तेमाल करेगा। क्या करना है? अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा जादू और जिन्नात के इलाज के ताल्लुक से। जो शख्स जादू में मुब्तला है या किसी के घर के ऊपर जादू को मुसल्लत कर दिया गया है या जादू के ज़रिए से किसी खबीस जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है और वो शख्स इलाज करा करा कर परेशान हो चुका है, यानी कि ऐसा होता है कि जब तक इलाज चलता है तब तक उसको आराम रहता है और जैसे इलाज बंद किया उसके दोबारा से वही परेशानी और वही हालात हो जाते हैं जो पहले थे। तो इंशाअल्लाह अगर किसी के साथ भी इस तरह का मसला है तो वो बड़ी आसानी से इलाज कर सकता है। और जिस शख्स ने नक्श मुसल्लस या नक्श मुरब्बा की ज़कात अदा कर रखी है तो वो दोनों में से किसी भी एक नक्श से काम लेगा और इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज उसी से ही हो जाएगा। इलाज का तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि हो सकता है कि आपको भारी लगे या आप इस तरह से समझें कि थोड़ी-सी मशक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाकाम हो। ये तरीका मुजर्रब है और कई बार का आज़मूदा तरीका है। जो शख्स भी जादू में मुब्तला है, वो चाहे सिफली जादू का मसला हो या काले जादू का मसला हो, अब जादू से ताल्लुक जितनी भी चीज़ें हैं, जादू के ज़रिए से जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया हो या किसी देव को मुसल्लत कर दिया गया हो या किसी घर में खबीस जिन्नात रहते हों या भूत-प्रेत का साया हो, तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से वो इलाज हो जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है, इसके लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने एक पेस्ट तैयार करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 50 ग्राम अर्क प्याज और 50 ग्राम अर्क लहसुन और 20 ग्राम हींग। आपने क्या करना है, 50 ग्राम अर्क लेना है प्याज का और 50 ग्राम लहसुन का अर्क लेना है और इन दोनों अर्क में 20 ग्राम हींग मिलाना है। आपने इस पेस्ट के अंदर जो ये अर्क रहेगा, यानी कि 50 ग्राम अर्क प्याज का और 50 ग्राम लहसुन का अर्क, इसमें आपने 20 ग्राम हींग मिलाना है। हींग मिलाने के बाद ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें सूती कपड़ा भिगोना है, यानी कि एक सूती कपड़ा लें आधा मीटर या इससे कम। आप इस तरह से सूती कपड़ा लें कि उसका आप 11 टुकड़े कर लें। टुकड़े भी आप किस तरह से करें, 3 इंच लंबाई और 2.5 इंच या 2 इंच चौड़ाई टुकड़े की होनी चाहिए। यानी कि जो आप सूती कपड़े का टुकड़ा लेंगे वो 3 इंच लंबाई और 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई उस टुकड़े की होनी चाहिए। अब इस तरह से आप नाप लें तो कितना बड़ा टुकड़ा आपको चाहिए होगा, यानी कि इस तरह के 11 टुकड़े आपने करने हैं, तो 11 टुकड़ों के ताल्लुक से आपने इतना बड़ा कपड़ा लेना है। और अगर कोई शख्स ज्यादा बड़ा कपड़ा लेना चाहे तो इस अर्क को फिर बढ़ा सकता है। कम से कम आप आधा मीटर कपड़ा ले लें और उसके बाद आपने इस ये जो पेस्ट आपने तैयार किया है, इस पेस्ट के अंदर उस सूती कपड़े को डाल दें और ये कपड़ा भी सफेद रंग का होगा। आपने उस पेस्ट में इस कपड़े को डालना है और अच्छी तरह से जब ये भीग जाएगा उसके बाद आपने इसको सुखाना है। आप इसको छांव में सुखाएं तो ज्यादा बेहतर है, धूप में ना सुखाएं। आप इसको किसी भी सायेदार चीज के नीचे रख दें। अब मिसाल के तौर पर आपके घर में कोई इस तरह का कमरा है कि वहां कोई नहीं आता जाता, तो आप उस कपड़े को वहां रख दें। जब वो सूख जाए, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन में वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसके बाद जब वो सूख जाए तो उसके 11 टुकड़े कर ले। 11 टुकड़े करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जिस नक्श की भी ज़कात अदा कर रखी है वही नक्श आपने इस्तेमाल करना है। ये नक्श मुसल्लस है और ये नक्श मुरब्बा है। ये भी आतिशी चाल से लिखा हुआ है, ये भी आतिशी चाल से लिखा हुआ है। जिसने जिस नक्श की भी ज़कात अदा कर रखी है वो उसी से ही काम ले। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने अमलियात नहीं जानता या जो शख्स नक्श की ज़कात को नहीं जानता, खाली नक्श लिखना जानता है और वो शख्स इलाज करना चाहता है, तो वो भी इलाज कर सकता है। अगर किसी ने अमलियात के ताल्लुक से कोई ज़कात अदा नहीं कर रखी और पहली मर्तबा वो ये शख्स ये वीडियो देख रहा है, तो वो भी अपना इलाज कर सकता है। अब जो शख्स अमलियात नहीं जानता तो उसको क्या करना है, वो ये वाला नक्श इस्तेमाल करेगा। नक्श मुसल्लस इस्तेमाल नहीं करेगा, वो
नक्श मुरब्बा इस्तेमाल करेगा। क्या करना है, जो आपने 11 टुकड़े किए हैं उसके ऊपर आपने ये नक्श तहरीर करना है। एक टुकड़े के ऊपर एक नक्श तहरीर होगा। आपने ऊपर लिखना है 786 और इसको आतिशी चाल से भरना शुरू करना है। उस कपड़े के ऊपर आप लाल मार्कर से या काले मार्कर से इस नक्श को तहरीर करेंगे। रुख आपका मशरिक की तरफ होगा। किसी भी वक्त तैयार कर सकते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं है। किसी भी दिन तैयार कर सकते हैं, दिन की भी कोई कैद नहीं है। यहां से आपने इसको भरना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से आपने नक्श मुरब्बा आतिशी चाल से पूर्ण करना है। 11 टुकड़े के ऊपर आप इसी तरह से पूर्ण करेंगे। अब आपने जब 11 टुकड़े आपने तैयार कर लिए, 11 नक्श ये आपने तैयार कर लिए, अब आपने क्या करना है, आपने एक चिराग लेना है और उसमें अगर हो सके तो कड़वे तेल का इस्तेमाल करें, जैसे नीम का तेल है। और अगर किसी शख्स को नीम का तेल नहीं मिलता तो वो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकता है। सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें और सरसों का तेल चिराग में रखकर ये एक टुकड़ा यानी कि जो एक नक्श है जो उस कपड़े पे लिखा हुआ है उसको फलीते की शक्ल दे, उस कपड़े को मोड़े और फलीते की शक्ल दे और उस चिराग में रख करके जलाएं। जब आप उस चिराग में रख करके घर में जलाएंगे तो घर की सारी लाइटें बंद कर दें और इसको आप घर में रख दें। अगर मिसाल के तौर पर किसी के 3 कमरे हैं और उसके सामने थोड़ा सा सहन है, यानी कि किसी के घर में 3 कमरे हैं और सामने सहन है, तो आपने इसको सहन में रखना है और उसका रुख कमरों की तरफ करना है। आपने इस तरह से ये रोजाना 11 चिराग जलाने हैं। रोजाना एक टुकड़ा फलीते की शक्ल देकर इसी तरह से आप जलाएंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से 11 दिन में जादू और जिन्नात का इलाज हो जाएगा। अगर उस घर में जादू के जरिए से जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया होगा तब भी जादू का मसला खत्म हो जाएगा। और अगर जादू के जरिए से जिन्नात नहीं है, पहले से ही कोई जिन्नात वहां रहता है, खबीस जिन्नात है, परेशान करता है, तो इंशाल्लाह उसका भी इलाज हो जाएगा। ये मुजर्रब तरीका है, आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।